हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा अरुणिमा सिन्हा की, जिनको 2011 में कुछ बदमाशों ने गोल्ड की चेन ना देने के कारण चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था और अनफॉर्चुनेटली सामने से ट्रेन गुजर रही थी जिससे कि वो टकराईं और उनका एक पाँव ट्रेन के नीचे आके कट गया। वो सारी रात ट्रेन की पटरी पे पड़ी रही जहाँ पे चूहों ने उनकी स्किन और हड्डियों को कुतरना शुरू कर दिया। 49 ट्रेनें गुजर गई पर उनको कोई बचाने नहीं आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो उनको पास वाले अस्पताल में लेके गए जहाँ पे उनको पता चला कि वो अपाहिज हो चुकी हैं और उनको प्रोस्थेटिक लेग के साथ चलना पड़ेगा। जब वो ठीक हुई तो उन्होंने अखबार में ये हेडलाइन पढ़ा कि अरुणिमा सिन्हा ने सुसाइड करने की कोशिश की। आफ्टर रीडिंग दिस शी वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। तभी उन्होंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग सीखेंगी और दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी। जब वो अस्पताल से निकली, इमीडिएटली आफ्टर वो बिछिंदरी पाल के पास गई जहाँ पे उन्होंने उनको बोला कि अगर तुमने इस व्यवस्था में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोच लिया है तो समझो कि तुमने क्लाइंब कर लिया, बस दुनिया को तारीख पता चलनी बाकी है। May 2013 she became India's first female amputee to climb Mount Everest। ना केवल यही नहीं, उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक को भी क्लाइंब किया और बनी वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्पूटी टू डू दिस। 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला और मैंने उनकी ये इंस्पिरेशनल स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। दोस्तों, हमें कहानी से ये सीखने को मिलता है दैट वी हैव इन्फिनिट पोटेंशियल लॉक्ड इन ourselves which is beyond our imagination। पिक एनी बुक, चाहे वो रिलीजन की हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, सब में यही लिखा है दैट वी हैव इन्फिनिट पोटेंशियल लॉक्ड इन ourselves। बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता दैट व्हाट यू एंड आई आर केपेबल ऑफ। द रीज़न वाई वी सेल्फ डाउट ourselves or think we are not able is we know very little about ourselves। Now the question is, who am I? हमें लगता है हम अपना नाम है जो हमें सोसाइटी ने दिया है, but that is not true। The truth is we are spiritual beings, we have an intellect and we live in a human body। दोस्तों, we are God's highest form of creation and our spiritual DNA is perfect। It doesn't require any modification or any improvement। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना है that they don't have energy either to do this or to do that। बट सच तो ये है, we have 11 million kilowatt hours per pound of potential energy locked up in electrons and atoms in our body, which is good enough to light up any building for several days। Semyon Kirlian back in 1930s अपनी photography के साथ captured human body releasing a lot of energy। दोस्तों, हमारे पास एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमी है तो डिज़ायर की टू ट्रिगर इट। और लोगों के पास डिज़ायर इसीलिए नहीं है बिकॉज दे रियली डोंट नो व्हाट दे वांट। हम भूल चुके हैं कि हमारे पास हायर मेंटल फैकल्टीज़ हैं जो कि है परसेप्शन, विल, इंट्यूशन, मेमोरी, रीज़न एंड इमेजिनेशन, जो कि हमें बाकी क्रीचर से अलग करती हैं। Unlike other creatures, we can think, and that is huge। We can create our own environment, but the sad reality is we live according to our society, we live according to our circumstances and we let circumstances dictate our reality। सच तो ये है, with the help of imagination we can create any reality we want। In fact, look around, whatever you see was once imagination in someone's mind। Wright brothers imagined that they could fly, so we got airplanes। Somebody imagined communicating wirelessly, hence we got internet। Elon Musk imagined battery-operated cars, we got Tesla। Napoleon Hill once said that imagination is the most marvelous, miraculous, inconceivably powerful force the world has ever known। Oprah Winfrey ने भी यही कहा है that whatever we can imagine, we can create it। After watching this video, what I want you to do is connect best within yourself and write down what do you really want। Quit living from outside in and start living from inside out। If you really like my video, please hit like,
comment, and share with your family and friends so that together we can help others. I will be back with another video. Till then, stay safe.